Hello and good morning dear students. Today I am here to explain you our next chapter which is The King's Choice. ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली में पंचतंत्र से ली हुई एक छोटी सी स्टोरी है. पंचतंत्र इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी विच इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. हिंदी के कवि हैं, ये हिंदी के राइटर हैं. उन्होंने लिखा था पंचतंत्र स्टोरी और उसी का एक पोर्शन एक्चुअली इट इज़ अ कलेक्शन. इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं बेस्ड ऑन एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स की लिविंगहुड और एनिमल्स की छोटी छोटी इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है. और उसमें से एक स्टोरी जो है आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, दैट इज़ द किंग्स चॉइस. सो before starting the lesson I would like to I have attested this slide. पहली जो स्लाइड है आपकी उसमें आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, द किंग्स चॉइस. दिस इज़ अ introduction of this lesson and today yes, from the starting of the chapter we'll let to know कि I'm going to explain you shortly after reading a single paragraph. एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग. अपनी बुक अपने सामने रखें. टेक योर पेंसिल सो दैट यू कैन अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर vocabulary एज वेल. ओके, ठीक है. There was a big, handsome, fierce and strong lion. He was the king of the forest. All the animals used to present gifts to him, but the lion's demands continued to grow. One day he thought that a king must have some courtiers. He called a fox, leopard and crow and said he wanted them to be his friends. एक बार क्या हुआ, एक लायन था जिसको वो बहुत ही बड़ा, हैंडसम और फीर्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लायन था. तो उसको एक बार ऐसा इंट्यूशन हुआ, ऐसा लगा कि ही शुड ऑल्सो हैव सम कोर्टियर्स. उसके कुछ दरबारी होने चाहिए. क्योंकि वो राजा है. तो उसने किसको बुलाया? ही कॉल्ड आउट फॉक्स, लिपर्ड एंड क्रो. उसने क्रो, फॉक्स एंड लिपर्ड को बुलाया. फिर द फॉक्स इज नोन टू बी वाइस एंड क्लेवर, सो यू विल बी माई एडवाइजर. द फॉक्स बोट हिज हेड लो, then he turned to the leopard. The leopard is known to be alert and swift footed. You will be my bodyguard. Thank you, your majesty, said the leopard. Okay, तो इस तरीके से उसने 3 लोगों को बुलाया. that was fox, leopard and crow. इन तीनों को बुला करके he said कि why don't you be my courtiers. तुम मेरे courtiers क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि अब उनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से उसने काम बांट लिए. उसने कहा कि फॉक्स क्योंकि बहुत वाइस, बहुत बुद्धिमान और बहुत क्लेवर, बहुत चालाक होता है, तो तुम एडवाइज़र बनोगे. और इसी तरीके से जो फॉक्स है वो अपना सर नीचे झुकाता है और पीछे हो जाता है. नेक्स्ट, देन ही टर्न टू द लेपर्ड. वो लेपर्ड से जा कर के कहता है कि यू आर अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. इट मीन्स तुम बहुत अलर्ट रहते हो, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो और स्विफ्ट फुटेड हो, काफ़ी लचीले हो. तो यू विल डू, यू विल बी माई बॉडी गार्ड. बहुत फिट हो तुम, तो इसलिए तुम मेरे बॉडी गार्ड बनोगे. फिर वो मैजेस्टी कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी. तो लेपर्ड भी उसको बो करता है. हेड बो करने का मतलब होता है सर झुका करके सम्मान देना. तो वो कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड. एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो, यू आर बर्ड एंड कैन फ्लाई हाई. आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर. और क्रो को कहता है कि तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो. यू कैन फ्लाई हाई एंड हाई, सो यू आर गोइंग टू बी माई मैसेंजर, जो मुझे कुछ भी होने से पहले मेरी खबर बताएगा. All the 3 took oaths of loyalty to the king. The lions promised them food and protection. They never opposed the king as his wishes were law. Whenever he rode, they stood in awe. They followed him wherever he went. When the king went hunting, they found the animals for him to kill. After his fill, he left the remains for them. They always had enough to eat. Okay. So now what happened? तीनों के तीनों just have a look. यहाँ लास्ट पैरा में there is a word given oath. oath का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना.
तो वो तीनों जो है एज दे वर डेजिग्नेटेड इन देयर जॉब, उनको जॉब में रखा गया था, तो वो ओथ लेते हैं कि हम बहुत लॉयल रहेंगे किंग के और हम उनके सारे ऑर्डर्स मानेंगे, कभी भी किंग की ऑपोजिशन नहीं करेंगे, यानी उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे। इस तरीके से जब ये सिलसिला शुरू होता है तो वो बोलते हैं कि हम किंग को फॉलो करेंगे एंड हम वही करेंगे जो किंग कहेगा। द किंग व्हेन हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल। और इसी तरीके से किंग क्या करता था, ये दोनों एक दूसरे पर सब के सब डिपेंड होने लग गए। जितने कोर्टियर्स थे उनको खाने की समस्या जो थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि किंग जो है वो किसी ना किसी को जानवर को मारता था और दे यूज्ड टू शेयर द फूड विद ईच अदर। नाउ one day the crow said to the king, "Your Majesty, have you ever tasted the camel's meat? It's quite tasty and sweet. I ate some in a desert once." The lion had never seen a camel but longed to taste the camel's meat. "But where can we get a camel?" he asked. Now what happened? कि वो कहता है कि आप एक क्रो है, तो क्रो एक दिन लायन से कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या आपने, योर मैजेस्टी का मीनिंग होता है महाराज, तो योर मैजेस्टी महाराज, क्या आपने कभी कैमल का मीट खाया है? तो लायन जवाब देता है, नेवर, आई हैव नेवर ईट द मीट ऑफ कैमल बट येस, मैंने अभी बहुत दिनों से कैमल को देखा नहीं है और ना मैंने कभी खाया है, बहुत पहले कभी खाया होगा तो पता नहीं। इस तरीके से सब लोग एक दूसरे को देखते हैं एंड डिस्कशन ये होता है कि आखिर हमें कैमल का मीट मिलेगा कहाँ। वंस फ्लाइंग ओवर अ डेजर्ट विच इज सम माइल्स अवे, आई सॉ अ लोन कैमल वेयर इट टुक बिग एंड फैट। So what did the lion looked at his other advisors? They welcomed the idea and decided that the crow would show them the way. Now crow क्या कहता है कि एक बहुत दूर जो है मैंने देखा है एक अकेला कैमल रहता है एक डेजर्ट में, थोड़ा सा मील्स अवे, ओके, कुछ दूरी में। तो लायन जो है वो अपने सारे कोर्टियर्स की तरफ देखता है और कहता है कि चलो अब हम क्या करेंगे, हमें ये आइडिया पसंद आया है, वी विल डिसाइड टू गो एंड क्रो जो है वो हमें राह दिखाएगा, क्रो विल शो द वे। Now the next morning the lion and his advisors set off for the desert. They soon reached the desert. Once they left the forest, blazing sun beat down on them. It was unbearably hot. High up in the cool air flew the crow. Now next morning जब एडवाइज़र्स और लायन जो है वो सब डेजर्ट की तरफ निकलते हैं तो वो डेजर्ट पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो फॉरेस्ट छोड़ के डेजर्ट की तरफ जाते हैं तो द ब्लेजिंग सन बेट डाउन ऑन देम, मतलब तेज सूरज की गर्मी जो है वो उनके ऊपर होती है। इट वॉज अनबियरेबली हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण दे हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो, वो जो है इतनी गर्मी रहती है वहाँ पर कि उनको बर्दाश्त नहीं होती है। हरी अलॉन्ग द क्रो कॉल्ड आउट, द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ, लेकिन फिर भी क्रो जो है वो सबको प्रोत्साहित करता है और उन लोगों को प्रेज करते हुए कहता है, कम ऑन लेट्स गो, द क्रो इज़ नॉट फार, द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ, कैमल अब ज़्यादा दूरी में नहीं है। ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन दिस पेज, यहाँ पर है ये सेकेंड पेज में कि हरी अलॉन्ग, ये hurry along, the crow camel called out, the camel is not far off, but the lion could not go further, the hot sand had burnt his paws. अब लेकिन लायन जो है वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता और उसके पैर जो हैं वो किसने, हॉट सैंड, जो वहाँ पर रेत थी वो गर्म थी, उसके कारण उसके पैर जल चुके हैं, फिर उसके पंजे जल चुके हैं। Stop, he commanded to the others, let's go back to the forest, I don't care for camel's meat. His advisors were frightened. They did not know how to get the lion back home. The forest was far behind them. The leopard wanted to run away. The crow wanted to wait and watch. But the clever fox thought of a plan. Off he ran to the desert saying, I'll bring some help. Now, what happened? वो कहता है लायन कि लेट्स जस्ट बैक आउट फ्रॉम इट, मतलब चलो हम इससे बैक आउट करते हैं, मेरे पैर इतने जल रहे हैं कि मुझे आगे नहीं जाना है और मुझे लगता नहीं दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो देयर एंड ईट कैमल बिकॉज मेरे पैर जल चुके हैं, वी हैव टू कम बैक। लेकिन सारे जो एडवाइज़र्स हैं वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि डर इसलिए जाते हैं कि अब जब वापस जाना है तो लायन को वापस हम कैसे ले जाएंगे, अगर हम उन्हें खुश नहीं करेंगे, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू मेक हिम हैप्पी, तो हम उसको वापस कैसे ले कर के जाएंगे। अब उसे वापस ले जाने के लिए दे आर रिक्वायर्ड कि उसके पैर जले हुए हैं तो कोई ऐसा हो जो इसको ले कर के घर वापस जाए, ओके, जंगल वापस जाए। तो
फिर क्या होता है, वो सब के सब भागते हैं कि किस तरीके से, किसी तरीके से व्यवस्था की जाए टू मेक to arrange something that lion can be easily get back to the forest, वो forest वापस जा सके, इसलिए वो लोग कुछ arrangements करते हैं. He ran to the camel was very surprised to see the fox in the desert. Hurry up friend, said the fox, our king wants you at once. अब वो दौड़ते हुए जाता है तो उसको एक वो कैमल दिख ही जाता है, और वो कैमल जैसे ही फॉक्स को दिखता है तो फॉक्स जाकर के कहता है कम ऑन, हमारे किंग ने तुम्हें याद किया है. तो पूछता है कैमल बड़ा सरप्राइज होके, आवर किंग, हु इज़ दैट? आई डोंट नो एनी किंग, आई नो ओनली माई मास्टर फॉर whom I carry load across the desert. Our king is a lion, he has killed your master, so now you are free. The lion invites you to live at his court, come along. अब क्या हुआ कि वो कहता है कि कौन किंग? मेरा बस एक ही किंग है, और वो किंग है मेरा मास्टर, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जिसके लिए मैं लोड जो है इधर से उधर लेकर के जाता हूँ, सामान इधर से उधर ले जाता हूँ, वही मेरा मास्टर है. तो वो फॉक्स कहता है कि तुम्हारा जो मास्टर था उसको हमारे मास्टर यानी हमारे लायन किंग ने मार दिया है, तो अब तुम फ्री हो, आज़ाद हो, यू आर फ्री नाउ यू हैव टू कम विद अस. तो ये सिर्फ एक प्रैंक था जो फॉक्स प्ले करता है ताकि कैमल उसके साथ वापस आ जाए, कैमल उसके साथ फॉरेस्ट में चले. ओके, विदाउट थिंकिंग. तो ये जैसे ही बात होती है तो कैमल एक वक्त के लिए भी कुछ नहीं सोचता, एंड विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड द फॉक्स, एंड व्हेन बोथ रीच्ड द लायंस कैम्प द क्रो एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज्ड, इवन द लायन वाज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न्ट पास. फिर क्या होता है कि द कैमल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोचता नहीं है, और फॉक्स को फॉलो करते हुए लायन के पास पहुंच जाता है, और लायन जैसे ही देखता है कि कैमल आ गया वो बड़ा खुश हो जाता है, और वो कैमल के ऊपर बैठ करके कहता है कि मुझे इस डेजर्ट से निकालो, क्योंकि मेरे जो पंजे हैं, पास हैं, वो बहुत ज़्यादा जल चुके हैं, दे आर फुल्ली बर्न्ड. गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वेल रिटर्न होम नाउ, विल रिटर्न होम. The lion at once jumped on the camel's back, and the forest and the leopard behind the lion. When they returned to the forest, they were tired and hungry. 3 advisors looked at the camel intently. Then they looked at each other, smiled mysteriously. They thought it was time of dinner now. Okay. So now what happened? कि जैसे ही वो फॉक्स कहता है कि प्लीज़ मैजेस्टी, मास्टर प्लीज़ आप कैमल के बैक पर बैठ जाइए, एंड नाउ हम लोग कैमल के बैक पर बैठ करके वी विल रिटर्न टू द फॉरेस्ट, ये हमें बचा करके ले जाएगा क्योंकि आपके पैर जले हुए हैं. तो लायन जो है वो एक बार में कैमल की पीठ पे बैठ जाता है, और उसके बाद वो उसको लेकर के वापस जाते हैं. व्हेन दे रिटर्न टू द फॉरेस्ट दे वर टायर्ड एंड हंग्री. 3 एडवाइजर्स लुक्ड एट द कैमल इंटेंटली. फिर कहते हैं कि चलिए, वो लेकर के जाता है वापस, और जैसे ही लायन को फॉरेस्ट में लेकर के जाता है, एज सून एज दे रीच द फॉरेस्ट, क्या होता है कि कैमल जैसे ही किंग को नीचे उतारता है, सब के सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और वो बहुत टायर्ड और हंग्री होते हैं. और ये तीनों एडवाइज़र्स, लेपर्ड, क्रो एंड फॉक्स, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, और सोचते हैं मन ही मन में कि चलो अब ये कैमल यहाँ आ गया है, नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर डिनर. कहता है कि अब हमारे डिनर का टाइम है, तो हम बिल्कुल इस कैमल को खा जाएंगे. ठीक है. तो द लायन न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन हिज courtier's mind. He turned to camel and said, I had to thank you for saving my life. You are welcome to live with us long as you live. I promise you my protection. लेकिन जब सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बस अब कैमल यहाँ आ गया है, एक प्लान जो था वो सक्सेसफुल है, नाउ वी विल ईट हिम, तो तब क्या होता है कि लायन एकदम से अपनी बात बोलता है, और लायन कहता है कि यू आर मोस्ट वेलकम हेयर कैमल. कैमल का वेलकम करता है और कहता है कि मुझे तुम्हें धन्यवाद बोलना है, बिकॉज यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ बचाई है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ. उसके साथ साथ में एक चीज़ क्या है कि मैं बहुत आभारी हूँ, और उसके साथ साथ में क्या करना है कि
तुम्हें मैं प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ, तुम हमारे साथ रह सकते हो क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे 3 कोर्टियर्स पहले से हैं, यू कैन ऑल्सो जॉइन अस, यू कैन ऑल्सो लिव हेयर एंड नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे उसके बाद, हम साथ में रहेंगे और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ दैट आई विल प्रोटेक्ट यू, ओके। The courtiers were, next para, have a look on next para. The courtiers were shocked. They felt disappointment to know that the king wanted the camel to live, which they thought here for dinner. However, they come not complain as he was the king. Now the lion could not hunt as his paws were badly burnt. He was very hungry indeed. अब क्या होता है कि सब कंप्लेन करते हैं, सब जैसे ही वो कहता है कि हमारे साथ रहेगा तो सब दुखी तो होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं कुछ क्योंकि वो किंग है। फिर now the lion could not hunt as his paws was badly burnt, he was very hungry indeed. लेकिन ये बात तो है कि वो उसे छोड़ देता है और उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, मगर सच ये भी रहता है कि जो लायन है वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और वो बिल्कुल किसी को हंट भी नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास जो है वो जल चुके हैं। Fox, leopard, crow, he roared, don't see me, I'm ill and hungry. Go and get me some food. The courtiers had to obey the king. They went out and sat down to success to do. अब वो कहता है कि फॉक्स, लेपर्ड, क्रो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा किंग जो है वो बहुत भूखा है, तुम लोग जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग, कोर्टियर्स किंग को ओबे करते हैं और वहाँ से मतलब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और वहाँ से जाते हैं। I have a plan, said the fox. After a while we shall make the camel request the lion to eat him. वो कहते हैं इस लाइन में देखिए, हैव अ लुक ऑन लास्ट पैराग्राफ। I have a plan, said the fox after a while. उनका अब जब वो लोग जाते हैं दूसरा कोई शिकार ढूंढने के लिए तो वो फॉक्स कहता है मेरे पास एक प्लान है, हम कैमल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं दैट कैमल जस्ट गो एंड मेक टू रिक्वेस्ट लायन, वो लायन को रिक्वेस्ट करेगा कि तुम मुझे खा जाओ, ओके। ही टोल्ड द प्लान एंड दे ऑल अग्रीड, उसने एक प्लान बताया और सबके सब मान गए और वो बहुत अच्छा आइडिया लगा उन्हें। First the crow stepped forward, bowing low, your majesty, we have found no food. Just have a look on next page, page number 35. Yes, on the very first line. First the crow stepped forward, bowing low, your majesty, we have found no food, but we cannot let you suffer. I am little creature, please eat me, said the crow. अब वो जाते हैं सबके सब वापस से लायन के पास, ये प्लान है। वो जाते हैं और जाकर के क्रो कहता है योर मैजेस्टी, महाराज मैं आपको भूखा रहते नहीं देख सकता, प्लीज़ आप मुझे खा जाइए क्योंकि मैं तो आपका एक दास हूँ। The fox pushed the crow aside, and I have more flesh on me, please eat me sir. Leopard rushed in, I am even bigger sir. Okay, फिर क्या करते हैं ये, जैसे ये बात होती है तो फॉक्स जो है वो क्रो को पीछे की तरफ पुश करके ही कम इन फ्रंट, वो सामने आता है और कहता है नहीं नहीं आप मुझे खा लीजिए क्योंकि क्रो से ज़्यादा फ्लैश तो मुझ में है और मैं भी आपको भूखा नहीं देख सकता क्योंकि आप तो मेरे महाराज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेपर्ड आता है और लेपर्ड कहता है कि नहीं नहीं महाराज आप मुझे खाइए क्योंकि मैं आपसे भी इनसे भी बड़ा हूँ तो मुझ पे ज़्यादा है मांस, तो आप मुझे खाइए, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप भूखे हैं। इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे को पीछे करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन तीनों को देख करके कैमल भी आता है और कैमल आकर के कहता है मैं तो सबसे बड़ा हूँ साइज़ में, महाराज आप मुझे खा लीजिए जिससे आपको थोड़ी भूख को शांति मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन लायन जो है वो सबको रोक देता है। But the lion stopped them. You are all good and loyal. I am really touched with your offers. I shall eat you one by one as you offered yourself in order. तो लायन कहता है कि मुझे ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी पता चल गया कि सबके सब मेरे चारों दरबारी मेरे लिए बहुत लॉयल हैं, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं ऐसा करता हूँ मैं सबको खा जाता हूँ और जिसने जिस सीरियल में मुझे जैसे जैसे ऑफरिंग की थी, यानी कि पहले क्रो आया था तो पहले क्रो को खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊंगा फॉक्स को, फिर उसके बाद लेपर्ड को और फिर उसके बाद कैमल को। ये सुनते ही सबके सब डर जाते हैं। एंड नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड द थ्री रैन अवे फ्रॉम देयर।
और वो तीनों के चार के चारों वो तीन के तीनों जैसे ये बात सुनते हैं तो वहाँ से ज़ोर से भाग जाते हैं। एंड इसी तरीके से द स्टोरी एंड्स, द लायन हैड अ हार्टी लाफ, ही सेड टू द कैमल, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी। और वो तीनों जैसे ही भागते हैं तो लायन बड़ा ही खुश हो जाता है और हैप्पीली कैमल को बोलता है, आई एम ब्लेस्ड टू बी विद यू, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। दिस मेड कैमल वेरी हैप्पी, ये बात सुन कर के कैमल बहुत खुश होता है। एंड द स्टोरी एंड्स विद द हैप्पीनेस। इस तरीके से स्टोरी की बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपकी जो PDF नोट्स की मैं दे रही हूँ वहाँ पर जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएँ, यू शुड नोट डाउन इन योर नोटबुक, लर्न इट प्रॉपरली। और सबसे पहले व्हेन एवर यू आर टेकिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी चैप्टर, जब भी आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, यूज टू हैव पेंसिल इन योर हैंड एंड सामने बुक खुली रहे, उससे आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। Okay, take care everyone, good luck.